नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का कृषि लोक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कृषि निवेश भंडार पर आए हुए हैं रजपुरा मेरठ और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप शेरावत। डॉक्टर साहब, आपका कृषि लोक परिवार में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब ओम पूनिया जी, धन्यवाद। आपने जो है आज आप हमारे कृषि निवेश भंडार रजपुरा पर आए, आपका स्वागत है। तो सर, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके बीज भंडार पर किस किस फसल का बीज मिलता है? देखिए, जो हमारा ये रजपुरा कृषि निवेश भंडार है, यहाँ पर जैसे आपकी दलहनी फसलें हैं, उड़द है, मूंग है, इसी के साथ साथ आपके खरीफ में जो आपका स्पेशली धान होता है, धान का बीज है। और अब जैसे रबी का सीज़न चल रहा है, तो अब हमारे पास जो है गेहूं की उन्नत प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध है जी। जिसमें अगर हम बात करें, हमारे पास 4-5 प्रजातियां अभी भी उपलब्ध है। जैसे अगर हम बात करें गेहूं की प्रजातियों के बारे में, जी 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 तो प्रजाति का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल हो क्या रहा है, कृषक भाई एक तो प्रजाति का चयन करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे जी। जैसे अब समय जो चल रहा है वो लेट बुआई का भी, ये समझे कि एंड ही है। अब 1 वीक और हम बुआई कर सकते हैं। सर, कब से कब तक? जैसे अभी ये जनवरी 4-5 जनवरी तक हम जो है अभी बुआई कर सकते, लेट वैरायटी की। जी जी जी। जैसे हमारी अर्ली वैरायटियाँ थी, उसमें हमारे पास DBW 88 थी, है ना, एक WH 1142 थी, जी जी जी, HD 2967 थी, जी, PBW 550 थी। जी जी जी। ये हमारे पास अर्ली वैरायटियाँ थी, जिनका आप नवंबर के प्रथम पखवाड़े से लेकर के और 25 दिसंबर तक से पहले इनकी बुआई कर लेनी चाहिए। जी 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 जी। 15 दिसंबर तक आप टाइमली सोइंग कर सकते हैं, जो ये हमारी अर्ली वैरायटी है। जी जी जी। तो आइए बताइए सर, जैसे अभी आपके पास रबी सीजन चल रहा है ये, जी जी। तो गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी अभी आपके पास अवेलेबल है जो लेट में हो, जो लेट वैरायटी हो? जी जी। क्योंकि अभी गेहूं का सीजन निकल चुका है, तो लेट वैरायटी का ही सोइंग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी है? लेट वैरायटी में हमारे पास 2 वैरायटियाँ अभी उपलब्ध है। एक तो HD 3059, HD 3059, 3059, जी जी जी, और एक है DBW 173। 130। इन प्रजातियों का क्या है कि ये 120-25 दिन में ये परिपक्व हो जाती है। जी 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 जी। तो सर, इनकी उपज कितनी है? उपज आप ये मान करके चले कि 4 क्विंटल पर बीघा, अगर हम यहाँ किसान की भाषा में बात करें तो 4 क्विंटल बीघा तक इनका हो जाता है। तो सर, जो अगर हमारे कृषक भाई बीज गोदाम से, बीज भंडार से अगर बीज लेते हैं, जी जी, तो उन्हें कितना अनुदान मिलता है? देखिए, जो हमारा बीज है, जी। सभी बीजों पर 50% अनुदान रहता है। 50%? 50%। तो सर, जैसे ये तो सर्टिफाइड आता है और एक फाउंडेशन आता है, तो किसानों के लिए आपके पास कौन कौन सा बीज उपलब्ध रहता है? हमारे पास दोनों ही बीज उपलब्ध रहते हैं। इसमें थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस होता है, फाउंडेशन में और सर्टिफाइड में लगभग 100-150 रुपये का अंतर होता है। जी जी जी। लेकिन फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें फाउंडेशन सीड की, तो फाउंडेशन सीड से ही प्रमाणित बीज, जिसको हम सत्यापित कहते हैं, वो बीज तैयार होता है। फाउंडेशन बीज को किसान भाई 2 वर्ष तक बुआई कर सकते हैं। एक बार बीज ले लें और 2 वर्ष तक इसकी आप बुआई कर सकते हैं। और अगर प्रमाणित की बात करें तो प्रमाणित आप 1 वर्ष तक जी 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 जी। बुआई कर सकते हैं। भाई 1 साल अब लिया जी, और जी, अगले जी। वर्ष भी आप उसकी बुआई कर सकते हैं। तो सर, जैसे आपके कोई रोग रोधी प्रजाति भी इस टाइम गेहूं हाँ, के लिए? ये जो दोनों मैं बताई थी आपको, लेट वैरायटी में HD 3059 है जी और जी 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 ये DBW 173। जी सर। आपने देखा होगा येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट जो आता है, जी 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 जो बालियाँ काली सी पड़ जा, उनका दाना भी काला रहे, जी जी। तो ये दोनों हमारी, इन दोनों रोग रोधी वैरायटियाँ हैं। ये दोनों प्रजाति में टॉलरेंट वैरायटी है, इनमें रोग नहीं आता है। रोग नहीं आता है। अच्छा सर, और ये पोषण संबंधित आजकल फोर्टिफाइड करके आती हैं भाई, जिनमें जिंक विंक ज़्यादा है, तो ऐसी कोई वैरायटी है आपके जी पास? जी, ऐसी ये जो जिस वैरायटी की हम बात कर रहे थे, जैसे 173 है, HD 3059 है, इनमें क्या है, एक तो प्रोटीन रिच वैरायटी है। इनमें लगभग 14% तक प्रोटीन की मात्रा है। दूसरा, आपने देखा होगा अभी कोरोना काल जब चल रहा था, तो इसमें जिंक का सबसे बड़ा रोल था हमारी जो रोग रोधिता क्षमता बढ़ाने में। आयरन की अगर हम बात करें तो इनमें जिंक भी लगभग 35 ppm तक इसमें जिंक है, आयरन है। अगर जैसे आपने देखा होगा भाई, जो जिंक की है या आयरन है, आयरन की गोलियां दी जा रही है,
वो सफिशिएंट नहीं होती जब जी। तक आप नेचुरली फॉर्म में जिंक और आयरन को नहीं लेंगे तो वो प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। जी जी जी। तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि जो किसान भाई हैं जी जी। वो आपसे अगर बीज लेते हैं तो उन्हें अनुदान कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया है उन्हें अनुदान प्राप्त करने की? देखिए, अनुदान के लिए कृषि विभाग में एक तो कृषक का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जी उस पंजीकरण के लिए आपका बैंक का खाता होगा, आधार कार्ड और ज़मीन की खतौनी। जी जी जी। और कृषक भाई 2 हेक्टेयर तक हमारे पास से बीज ले सकते हैं जिस पे 50% अनुदान रहेगा। 2 हेक्टेयर तक 2 का हेक्टेयर बीज? तक, या तो 1 हेक्टेयर का इस वर्ष ले ले, 1 हेक्टेयर का अगले साल ले ले। एक साल में? ये जी जी जी। अधिकतम जो सीमा है वो 2 हेक्टेयर की 2 है। हेक्टेयर। तो अनुदान उनके खाते में आता है फिर? अनुदान उनके सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से खाते में जाता है 50%। जी। तो कितना अधिकतम समय कितना लग सकता है अनुदान आने में? ये ज़्यादा से ज़्यादा आप मान करके चले भाई, जैसे हमारे यहाँ से डीबीटी होती है, फिर वो जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से फॉरवर्ड होता है डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ पे, तो इस पूरी प्रक्रिया में आप ये मान के चले कि भाई 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन। अच्छा, 15 दिन अधिकतम? हाँ, अधिकतम कोई भी 15 अगर दिन। परेशानी भी आती है तो बिल्कुल, 15 दिन तक। अगर जैसे कुछ किसानों की शिकायत रहती है कि उनके पैसे डीबीटी के नहीं आए अनुदान के, तो क्या समस्या रहती है? कुछ कृषकों के ऐसे होते हैं कि वैलिडेशन में प्रॉब्लम आती है। जी, जी, जो जी। जैसे बैंक खाता और आधार कार्ड का वैलिडेशन किया जाता है, जी जी जी। तो अनभिज्ञतावश कुछ किसानों के 2 पंजीकरण हुए रहते हैं, जी जी जी। तो उन किसानों की दिक्कत आ जाती है कभी कभी। जी 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 जी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, Thank you. धन्यवाद ओम पुनिया जी।